और फ्यू आज का जो क्लास है आप लोगों के डिमांड पर मैंने कैलेंडर पर जो रीजनिंग क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वो चाहे एसएससी का हो, सीजीएल का हो, चाहे जेएसएससी का हो, एक क्वेश्चन यहाँ से आप ज्ञान कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि मान लीजिए 1 जनवरी को सोमवार है तो 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा। मतलब कैलेंडर से पूछा जाता है कि मान लीजिए 5 जनवरी को आपका रविवार है तो 15 मार्च को कौन सा दिन होगा। ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में। आप एक एक चीज को बारीकी से जान जाएंगे, सिर्फ ध्यान से वीडियो में पढ़े रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लिए, जैसे 1 जनवरी को सोमवार है तो पहले आपको पता होगा कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज इन ए वीक। हम लोग 7 दिन सप्ताह में होता है, सब जानते हैं हम लोग। और यही 7 दिन जो होता है बार बार रिपीटेड होता है। तो हम लोग करेंगे क्या, 1 जनवरी दिया हुआ है तो 7 दिन को इसमें ऐड कर देंगे। कितना आ गया 8, मतलब 8 जनवरी को भी मेरा सोमवार होगा। 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो चूंकि सप्ताह में 7 दिन होता है तो 7 को सिर्फ जोड़ दीजिए इसमें, तो 8 जनवरी को क्या होगा, सोमवार। फिर अगर 8 में हम 7 को ऐड कर दें, 8 7 15, ये भी 15 जनवरी को भी होगा सोमवार। इस तरह हम 7 को ऐड करके वो दिन निकाल सकते हैं। कोई भी दिन आपको दिया रहे, मान लीजिए आपको 5 जनवरी को रविवार है तो आप क्या कीजिएगा, 5 में 7 जोड़िए 12 है ना, तो 12 को भी रविवार होगा। ठीक है ना। इस तरह क्या करना है, सिर्फ 7 दिन को जोड़ के हम वो दिन निकाल सकते हैं। सिर्फ 1 महीना का। अगर अगला महीना रहे तो उसके लिए अगला भी लाएंगे हम लोग, जानते हैं आगे वीडियो में। आपके बीच मैंने फिर लिए हैं कि 2 जनवरी को शनिवार है तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा। आइए देखते हैं कि 2 जनवरी और 17 जनवरी के बीच का अंतर कितना है। देखिए 17 2 मतलब 15 का अंतर है। कितना का अंतर है, 15 का अंतर है। जब 15 का अंतर है तो 15 को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है। तो इसका शेषफल जो आएगा दोस्तों, शेषफल 7 गुना 14, मतलब शेषफल कितना आएगा 1। शेषफल कितना आएगा 1। क्योंकि हम 7 से ही डिवाइड करेंगे, सिर्फ आंसर को देख लेना है। यहाँ 2 जनवरी पूछा, यहाँ 17 जनवरी। 17 में 2 को घटा दीजिए, आपका 15 आएगा। अंतर 15 आ रहा है और 15 को क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन ही होता है, 7 डेज रिपीटेड होता है। 7 से भाग देने से शेषफल कितना आ रहा है 1। तो करना कुछ नहीं है, 2 जनवरी को शनिवार दिया हुआ है। क्या दिया है, शनिवार है 2 जनवरी को। इसमें रिमाइंडर 1 को सिर्फ जोड़ना है, तो शनिवार पे 1 दिन जोड़ो, क्या होगा रविवार। क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है, मतलब कहने का है अगर 2 जनवरी को शनिवार हो रहा है तो 17 जनवरी को रविवार होगा। कैसे निकालेंगे आइए फिर जानते हैं। सिर्फ अंतर कर लेना है, 17 में 2 गया 15 आता है, 15 को 7 से भाग देना है। जो शेषफल आ रहा है 1 दिन, वो शनिवार में 1 दिन को जोड़ दीजिए, अगला दिन आ जाएगा रविवार। क्योंकि बढ़ रहा है इसलिए प्लस करेंगे, जब पीछे पूछेगा तो उसमें घटा देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया है कि 5 मार्च को रविवार है तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा। ऐसे भी सिंपल तरीका से आपको बताया, कैसे भी निकाल सकते हैं आप। जैसे 5 मार्च को रविवार है, 5 में 7 जोड़िएगा, 12 को भी रविवार होगा संडे। 12 में 7 जोड़िएगा, 19 को भी संडे होगा। और 19 में 7 जोड़िएगा 26, ये भी संडे होगा। और संडे में भी 7 जोड़िए, सॉरी 28 को लेना है, 26 को संडे है, 28 2 दिन बढ़िए, संडे मंडे ट्यूसडे, सोमवार मंगलवार, क्या होगा मंगलवार होगा। ठीक है, इस तरह भी निकाल सकते हैं। या फिर आइए देखते हैं आसानी तरीके से बना के। क्योंकि 5 मार्च है और पूछा गया आपको 28 मार्च का, ध्यान रखिएगा। तो अंतर कितना का है देख लीजिए, 28 से 5 घटाइए, 23 का अंतर है। कितना का अंतर है 23 का। ये अंतर है 23 का, तो हम 23 को किससे भाग देंगे 7 से देंगे, क्योंकि 7 डेज होता है एक वीक में। चलिए 23 को 7 से भाग देते हैं, 7 दिया 21, रिमाइंडर कितना आएगा शेषफल 2, यानी इसका शेषफल आ रहा है 2। शेषफल कितना आ रहा है 2। अब देखिए आपको दिया है 5 मार्च को
रविवार है तो इसमें 2 दिन जोड़ना है। रविवार के बाद एक दिन में सोमवार हुआ और एक मंगल हुआ, तो वो दिन क्या होगा? मंगलवार होगा। यानी 5 में आप 2 जोड़ दीजिएगा, वो दिन क्या होगा? मंगलवार होगा। यानी 5 को रविवार है तो 6 को सोमवार है ना, 7 को मंगलवार। इस तरह हम निकाल सकते हैं। 28 तारीख को क्या होगा? इसका मंगलवार होगा। ठीक है, कहने का मतलब है 5 मार्च को रविवार है। अब 2 दिन उसमें जोड़ना है ना, क्योंकि शेषफल कितना आया? 2, तो रविवार के बाद सोमवार फिर मंगलवार, तो 28 मार्च को क्या होगा? मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार होगा। कितना आसान है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कुछ करना ही नहीं है। दिन का अंतर निकालो, 7 से भाग दे दो। जो शेषफल आ रहा है ना, उस शेषफल को करना क्या है? मान लीजिए 2 आया तो 2 दिन उसमें ऐड कीजिए, 1 आया तो 1 दिन ऐड करो, 4 आया तो 4 दिन ऐड करो। अगर 0 आया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वही दिन रहेगा। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये तो आसान था कि आप एक महीना का आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए 6 जनवरी को सोमवार है तो 30 जनवरी को कौन सा दिन होगा? 30 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे जानेंगे हम लोग। अगर आपसे पूछ दे कि 2008 में 10 मार्च को रविवार है तो 2012 में 10 मार्च कौन सा दिन होगा? यहाँ आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो उसके लिए आइए जानते हैं साल पर कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता होगा लीप ईयर्स, एक होता है लीप वर्ष और एक होता है जनरल वर्ष, सामान्य वर्ष, जनरल वर्ष। तो लीप वर्ष में होता क्या है कि फरवरी 29 दिन का होता है। कहने का मतलब है 29 दिन का फरवरी होता है, और वो साल तो आपको पता होगा 365 या 366 होता है। तो जिस महीना में फरवरी, जिस साल में 29 दिन का होता है, उस साल होता है 366 दिन का। और ये साल 4 से पूरा पूरी डिवाइड होगा, डिवाइडेड होगा। जो साल 4 से पूरा पूरी भाग लगता है उसको बोलते हैं लीप ईयर्स। क्या बोलते हैं? लीप ईयर्स। बट ध्यान रखिएगा, जब सैकड़ा में साल रहे तब उसको 400 से भाग दिया जाता है, तब जानते हैं कि या वो लीप ईयर्स है या नहीं। अगर मान लीजिए बात करें 2008 का 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 4 4 5 20 0 2 कट जाता पूरा पूरी। मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है तो 2008 क्या है? लीप ईयर से। क्या है? लीप ईयर से। ठीक है ना। अगर मान लीजिए 2012 ले लेते हैं तो ये भी 4 से पूरा पूरी कटेगा। 2016 को ले लें तो ये भी 4 से पूरा पूरी कटेगा। मतलब 4 से पूरा पूरी डिवाइड है, मतलब ये क्या है? लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर। कितना दिन का है ये? 366 दिन का। ये तो आप जान जाइएगा कि अगर वो 4 से भाग लग जा रहा है कोई साल पूरा पूरी, तो वो लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। और लीप ईयर कितना दिन का होता है? 366 दिन का। बट आपसे पूछे सैकड़ा में, सैकड़ा जैसे मान लिया 300 है ना। जैसे कि आप 2020 इसको पढ़ते हैं ना, 2012 2008 ऐसे ना। यहाँ देखिए सैकड़ा में है 300। तो जब इस तरह की बातें रहे तो आप 4 से भाग देकर पता नहीं कर सकते हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं। इसको 400 से डिवाइड करना है। किससे करना है? 400 से डिवाइड करना है। देखिए 20 कैंसिल, 2 15 यानी 15/2 पूरा पूरी 4 से डिवाइड नहीं है, मीन्स ये लीप ईयर्स नहीं है। ये कितना दिन का साल है? 365 दिन का है। ठीक है ना। 4 से भाग दीजिएगा पूरा पूरी कट जाएगा, इसे पता नहीं कर सकते हैं। सैकड़ा के साल को हम लोग 400 से डिवाइड करते हैं। कितना से? 400 से डिवाइड करते हैं, पता करते हैं लीप ईयर है या नहीं। अब महीना की बात करें, आपको तो पता होगा कि साल में जब आपसे पूछा जाए तो आप कैसे इसको बता पाइएगा। तो सबसे पहले आपको जानना है कि महीना जो है आपका टोटल ईयर में आप दिन बताएं 365 या 366, तो प्रत्येक महीना में कितने दिन का होता है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो जनवरी जो होता है 31 का होता है, 31 दिन का होता है। फरवरी 28 या 29 होता है, बताया आपको। मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त भी 31।
सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का। एक देहाती भाषा में हम लोग मुट्ठी से गिनते हैं ना, ऐसे, है ना, पता होगा तुम लोगों को। इधर से गिनना, ठीक है। जैसे देखो, ये जो उठला भाग है, उठला ना, उठला मतलब ऊपर और 31 का है, निचला वाला भाग नीचे होगा, 31 से नीचे होगा। तो ये देखो, जनवरी 31 का हुआ, फरवरी तो याद करना है 28 या 29, मार्च 31 का हुआ, मार्च होगा 31 का, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, जुलाई 31 का हुआ ना। फिर यहाँ से गिनना, अगस्त, है ना, अगस्त कितना का होता है 31 का, है ना। अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, है ना। इस तरह देहाती भाषा में आप भी जनवरी फरवरी कितना दिन का होता है ये पता कर सकते हैं। बट आपको फरवरी याद रखना है, 28 का या 29 का। उससे कैसे जानेंगे 28 से 29? 4 से भाग करके देखना साल को, 4 से पूरा अपनी भाग लग गया, मतलब वो 29 दिन का फरवरी साल में है, ठीक है। 4 से भाग नहीं लगेगा, मतलब वो 28 दिन का है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी जो होता है 28 या 29 का होता है, तो 28 को आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 आएगा, और 29 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल 1 आएगा। और जब 30वां दिन का कोई महीना रहे, उसको 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 चौके 28, 2 आएगा, और 31 दिन का महीना रहने से कितना आता है 3। देखिए, आपको याद रखना है, 28 दिन का अगर है फरवरी तो 0 लिखना है, 29 दिन का है तो 1 लिखना है, अगर 30 दिन का कोई महीना है तो वहाँ 2 लिखना है, 31 दिन का कोई महीना है तो 3 रखना है। ये क्या शेषफल है, क्या है शेषफल को खाली ध्यान में रखिएगा। अब सभी हिसाब 1-2 सेकंड में बना लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक हिसाब देखते हैं कि 5 जनवरी को रविवार है, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा। क्या देखिए, महीना चेंज हो गया, ठीक है ना, क्योंकि आपको बताए थे कि आप एक महीना वाला आसानी से निकाल सकते हैं। अब महीना को चेंज कर दिए और एक स्टेप जाएंगे, साल को भी चेंज कर देंगे और जानेंगे कौन सा दिन होगा। तो ये देखते हैं, 5 जनवरी को दिया हुआ है, 5 जनवरी को रविवार है, रविवार है, ठीक है। चलिए, आपको पता होगा जनवरी कितना दिन का होता है। पहले मैंने बताया जनवरी 31 दिन का होता है। कितना दिन का होता है 31 दिन का होता है। और 5 जनवरी तो दिया हुआ है, 5 को दिन वहां इसमें घटा दीजिए ना, ठीक है ना, 5 दिन को यहाँ घटा दीजिए, कितना आया 26, कितना आया 26। अब क्या करना है, 26 को 7 से भाग करना है। हम बताए थे इस 7 डेज ही रिपीटेड होता है, तो जो आएगा उसको 7 से भाग दे देंगे। शेषफल देखना है, तो इसका शेषफल हो रहा है, शेषफल 7 या 21, 5 आएगा, कितना आएगा 5। देखिए शेषफल कितना आ गया 5, और फरवरी का दिया 15। देखिए साले 15 फरवरी है, मतलब 15 को दिन, तो 15 को भी 7 से भाग कीजिएगा तो इसका शेषफल आएगा 7 दूना 14, 1, कितना आएगा 1, है ना। तो देखिए अब इसका शेषफल है 5, इसका शेषफल है 1। चलिए 5 और 1 को जोड़ दीजिए, कितना आया 6, ठीक है, कितना आया 6। 5 जनवरी को कौन दिन था, 5 जनवरी को दिया हुआ है रविवार। क्या दिया है रविवार। इसमें 6 दिन बढ़ना है ना। 5 जनवरी को रविवार है, 6 जोड़ गिन के बढ़ जाइए, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। 6वां दिन क्या आ रहा है शनिवार। क्या आएगा शनिवार आएगा, ठीक है। वो कौन सा दिन होगा शनिवार होगा। 15 फरवरी जो होगा वह शनिवार होगा, क्योंकि 5 जनवरी दिया था रविवार, ठीक है। कौन सा दिन होगा शनिवार होगा। आप कैलेंडर में देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह आसानी से कोई भी दिन पता कर सकते हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ दिनों को देखिए, 7 से भाग कीजिए। अगला हम बताएंगे साल पर, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए पार्ट 2 आप देखने भूलिएगा नहीं, पार्ट 2 आपके बीच कर लाएंगे।